Hello and welcome to Ultra Edge. मैं हूँ रोहा नदीम. Today, this is the first episode in our series of this podcast. और Ultra Edge का जो concept है, before we move further, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस podcast का जो पूरा element है, the fun of it, the story of it, is that whoever comes and sits with me across this table, he or she will have contributed to the game of cricket in some way. Yeah, he or she would have been touched by this beautiful game that we all know and love. और अल्ट्रा एज जिस तरह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि सिर्फ फेस की चीज़ें जो हैं जो विजुअली हमारे सामने हैं उस खाली उसको नहीं देखना बल्कि उसके डेप्थ में जाके थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. और इसी एनालिटिकल जर्नी को शुरू करते हैं. आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, ही डज़ नॉट नीड मच ऑफ एन इंट्रोडक्शन बिकॉज इफ़ यू आर अ कीन फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, स्पेशली इफ़ यू आर a fan of the PSL like me of course, तो आप ज़रूर इनको जानते होंगे. He is the COO of Multan Sultans and a very prolific name in Pakistan cricket. So let's introduce the first guest of Ultra Edge podcast, Mr. Haider Azhar. Thank you so much. आपने कहा था introduction नहीं देंगे, but that was actually a very nice introduction. Really? And I'm actually very honored to be the very first guest on this Ultra Edge. मुझे सिर्फ डर इस बात का आखिरी गेस्ट भी ना बन जाऊँ कहीं. So बाकी ये कि but best of luck to you and everything looks super nice over here. Thank you. हैदर भाई, आपके साथ हमेशा जितना भी मैंने काम किया है, I've known you for so long and it's been so fabulous seeing your journey. अभी तक आपने जो अचीव किया है, but very few people know about who Haider Azhar really is, apart from of course all the fantastic work that you've done recently with Multan Sultans. आपकी बड़ी मज़े की stories and you've shared those some of those with me and I would love to dig deeper into how you became the man that you are today. इस analytical capacity में तो आपको हम अब जानते हैं, but before that talk us through that journey. आपने start कहाँ से किया? How did बचपन में भी आप analytical थे about everything या like मैं बड़ा टची बच्चा होता था. हम लोग 4 भाई हैं, एक बेटी के चक्कर में 4 बेटे हुए. तो पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता होता हूँ हमेशा, because that should tell you the kind of family that we are and we were. my mother always wanted a daughter. इसलिए बल्कि अब जो हमारी सारी बेगमात हैं, हमें लगता है कि हम अपने ससुराल में रह रहे हैं, इतनी वो क्लोज हैं हमारे पेरेंट्स के साथ. बट सो my affiliation with cricket started way back when I was probably 4 or 5 years old. Wow. I was obsessed about cricket. I used to copy, वो जिस तरह सारे बच्चे करते हैं कि सबके एक्शंस कॉपी करके आप रेप्लिकेट करते हैं. मुझे आज भी वसीम भाई की हैट्रिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शारजा वाली ज़्यादा याद है दैन द वेस्ट इंडीज़ वन, क्योंकि वो एक प्लास्टिक बॉल मिलता था ₹1 का. अच्छा. और वो पीछे प्रैक्टिस करके कि कैसे और सेलिब्रेशन जो होती है सारा कुछ. सो वैसे तो क्रिकेट का वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ था. And I started playing cricket quite significantly as well. मतलब at what age were you playing and at what level? I was मतलब अब ये लोगों को सही तरह पता नहीं है, but लाहौर सिटी की डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस होती थी. अच्छा. एक एडमिनिस्ट्रेशन का एट द एज ऑफ 15 I was the under-19 captain. Yes. और अब ये भी लोगों को नहीं पता सही तरह कि जिस साल बाजीद वगैरह गए थे अंडर-15 वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था उस टाइम पर. एक मिनट, एटलीस्ट मेरे मैं ये वाली बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये वाली बात कि उस वक़्त थोड़ा सा चक्कर ये होता था कि मेरे वालिद साहब एक अच्छी पोजीशन पे थे. अच्छा. तो मेरे लिए आसान था ये सारी चीज़ें करना. मुझे बिल्कुल कोई इस बात की शर्म नहीं है कि मैं अगर किसी वजह से अगर अंडर-15 में रहता हुआ अंडर-19 का कैप्टन था ना, तो वालिद साहब मेरे पुलिस में बड़ी ऊंची पोजीशन पे थे. तो इसलिए कोच मुझे मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ. मतलब ये नहीं था कि मैं को माय गॉड आई वाज द नेक्स्ट शोएब अख्तर और नॉट. नो, आई वाज अ किड हु वाज बोर्न इन अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड और उसका मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ. बट प्रोफेशनल जर्नी जो थी मेरी, मतलब और एचसन में और चीज़ें बड़ी की. आई वाज रियली इनटू डिबेट्स, आई वाज इनटू ड्रामेटिक्स, आई वाज इनटू सोशल वर्क. वी विल कम टू दैट बाय द वे. यू टच्ड अपॉन दैट एज वेल. अपनी लाइफ में आपने इतने स्किल्स अपने डेवलप किए हैं,
काफ़ी कुछ प्रोफेशनली भी आपने किया, डिबेट्स जो आप यू वर डिबेट्स कोच एट सम पॉइंट. I was captain of the Pakistan debating team. Wow. I was coach for the longest bit. I used to coach at different schools. HSN हो गया, LGS हो गया, ये सारे schools में coaching भी थी, सब कुछ था. और मैं हमेशा से I wanted to become a lawyer. मतलब वो वाला सिचुएशन A थी. lot of dots are connecting. अब मैं सारा कुछ ले सबके सामने जो रख रहे हैं तो सारा कुछ. So I went to study law. और मैं जब and I was again very very fortunate to study at some of the top institutions. मेरा जो LLM है वो Penn Law और Wharton Business School का joint program था. Then I worked with the Attorney General of Virginia. फिर and lawyers movement की peak पर मैं पाकिस्तान वापस आ गया to join एतजाज़ एहसन. And I was part of the lawyers movement. मेरे वालिद साहब उन दिनों में IG थे और मैंने पुलिस से सोटे भी खाए थे. तो काफ़ी मतलब उस किस्म की जर्नी थी मेरी. सो आई वाज मोर मतलब लॉ के अंदर एंड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम आई वाज पार्ट ऑफ द लीगल टीम जिसने मुख्तार अमाई का केस भी किया था, जिसने इफ्तिखार चौधरी का केस भी किया था, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का केस भी किया था. तो ये तो मेरा एक्चुअल जो मैं काम कर रहा था वो था. So sports was nowhere in the picture. नॉट प्रोफेशनली. Hobbies की हद तक. मतलब ऑब्वियस बात है मैं obsessed तो था. I was obsessed about मतलब ये अगर आप ये जुवेंटस का आप ये देख रही हो so Nice representation. मतलब मैं I've been a Juventus fan since 1990 when I was 6 years old. So इस टाइप वाली सिचुएशन थी. Growing up in a house where आपके भाई वगैरह भी सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो आपका थोड़ा सा उस तरफ इंक्लिनेशन होता है. बट व्हाट हैपेंड जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है इस तरफ वो कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट हुई थी. Completely by accident हुई थी. 2013 में I had a major health scare. Doctors couldn't figure out what was wrong with me. Right. But at that point in time, I evaluated whatever I was doing in life. Right. And while I was very, very comfortable doing whatever I was doing, I wasn't particularly, let's just say, happy. I was satisfied, but I wasn't happy. I wanted to do more. Okay. तो उस वक्त मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक स्टार्ट किया, एक NGO स्टार्ट किया जहाँ पर हमने बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करानी शुरू की और हमने बैठकर सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए काफ़ी ज़्यादा. आई मीन वी यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट सोशल इश्यूज. आई नो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट और बिल्कुल ही एक और डायरेक्शन में जा रहा हूं. I really want to know कि how you got where you are today. तो हमने ये करना शुरू कर दिया कि हमने वी यूज्ड टू प्लेस इंटर्न्स इन डिफरेंट NGOs. बल्कि वो आज भी लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह. गौर एंड मुनीज़ा आर डूइंग फैबुलस जॉब देयर. तो वो सारा कुछ करते हैं. बट हम ये करते थे और मैं उसमें पब्लिक स्पीकिंग साथ कराता था. कॉलेज काउंसलिंग में करता था क्योंकि आई वाज डायरेक्टर काउंसलिंग एट एचसन, एट लकास, एट ऑल दीज प्लेसेस. तो ये सारा कुछ मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा था. एट वन पॉइंट इन टाइम आई वाज हेडिंग ऑल 170 ऑड कैंपसेस ऑफ द सिटी स्कूल एज वेल. सो ये सारी चीज़ें मैं करते करते तक मेरे साथ हुआ ये कि एक दिन मुझे एक साहब मिले जो थे उन दिनों में चेयरमैन PTV. तो उन्होंने कहा मुझे पता चला तुम पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो व्हाई डोंट यू डिवाइज अ प्रोग्राम which we can give as public speaking के लिए to our upcoming anchors. मैं कहा जी ठीक है. This is now start of 2014. Let's just अभी कुछ मिनट हुए हैं शो शुरू हुए हुए and you've already touched upon your playing days and then your lawyering days, debates coach, and now you're venturing already into broadcasting. मतलब Yeah. a man of too many skills. I know I'm awesome. I'm brilliant. ये तो मैं हमेशा बताता हूँ यार कि That's why you're the मैं first बहुत guest. कमाल आदमी हूँ. अच्छा बट उसके अंदर ना उसके अंदर सारे उसमें मैं वही कहता हूँ कि जो कुछ भी होता है ना, अब जो लोग नहीं कहते जो कुछ अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतरी के लिए करता है. बिल्कुल. I'm a prime example of that. My life, every single step of my life, be it my personal relationships, be it my professional journey, is a proof that God always has a good plan for you. ठीक है. मैं तो हमेशा से वाली बात करता हूँ. बल्कि कई दफ़ा वो नहीं होता इम्पोस्टर सिंड्रोम से बंदा जागता है सारा कुछ होता है, वो मेरे साथ होता है. बट मैं फिर वही वाली बात करता हूँ कि हाँ यार मैं इतना काबिल नहीं था जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा. सो मैं उस वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता हूँ. खैर 2014 जनवरी उन्होंने कहा आप ये करें. मैंने एक पूरा प्रोग्राम प्लान किया फॉर PTV.
जिसके अंदर यंग बच्चों को डिबेट्स वगैरह कराकर सॉर्ट ऑफ लाइक वाला काम कराना था। स्पोर्ट्स नहीं थी इसमें? कुछ नहीं था स्पोर्ट्स, अभी दूर दूर तक कहीं प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में नहीं है, ठीक है। मोहम्मद मालिक बिकम्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीवी। तो वो मुझे आए तो कहते हैं, यार लड़के तू खुद क्यों नहीं आ जाता कैमरे पे? मैंने कहा जी ठीक है, आ जाता हूँ। नाउ वी टॉकिंग अबाउट 2014, जहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टार जो है वो हामिद मीर और मुबशर लुकमान है, राइट? सो एवरीवन वांट्स टू बी अ करंट अफेयर्स टॉक शो होस्ट, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू बी दैट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बना के देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फॉर 2-3 months वी वर्कड ऑन अ कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने कहा यार मैं कोई ऐसी चीज़ चाह रहा हूँ कि तुम कोई ऐसी चीज़ करो जिससे एटलीस्ट मुझे पता चल जाए तुम स्क्रीन पे कैसे आते हो, तो कोई चीज़ जो तुम एकदम से कर सको। मैं कहा जी आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, एक्सक्यूज मी, 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, हैव यू प्रिपेयर्ड प्रोग्रामिंग फॉर दैट? तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू हैव इन माइंड? आई सेड वो प्रोग्रामिंग आप मुझे दे दे, आई विल गिव यू प्रॉबली ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपने आज तक फुटबॉल की पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। नहीं वाह वाली बात नहीं है, बाहर इतना ऊंचा सेट नहीं हुआ था ना, पहले तो फुटबॉल को किसी खाते में डाला ही नहीं हुआ था। आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आपने सेल कर दिया, आपने कहा बस this is what I will deliver. No, I was, because that was something कि वो मुझे पता था ना, naturally it would be very easy for me to pull off. You had faith in yourself because that was something that came very naturally to you. बिल्कुल। अब ये हुआ कि मैंने बैठकर एक दो अपनी टीम को प्रिपेयर किया, उन्हें R&D पे लगाया, सारा कुछ किया। हमारे साथ पीटीवी ने एक अमाउंट एग्री किया। फिर पीटीवी के अंदर कुछ हुआ, उन्होंने जो अमाउंट अगर हमारे साथ किया हुआ था ना, X अमाउंट एग्री, उन्होंने X डिवाइडेड बाई 2 हमें प्रपोज किया। मैंने कहा चले मैं X डिवाइडेड बाई 2 पे भी कर देता हूँ। उन्होंने एंड पे कहा जी पूरे महीने के लिए 50,000 है, लेना है तो लो वरना जाओ। मेरे साथ जो दूसरे लोग थे ना, दे बैक्ड आउट। उनके और भी रीजंस थे, फाइनेंशियली इट वाजंट मेकिंग सेंस, बट मेरी फैमिली ने कहा देखो सोच लो क्या करना है। आई स्टिल रिमेंबर मैंने जून 9 को पीटीवी रिपोर्ट करना था, जून 8 की रात को मैंने फ़ैसला किया कि चलो ठीक है यार, फिर मैं नहीं करता। जून 9 को सुबह मुझे एतजाज़ हसन साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ज़रा ऑफिस आना। मैं विशेष शायद अब एतजाज़ साहब को भी बात शायद याद ना हो। मैं सुबह उनके पास गया, उन्होंने कहा बेटा वो तुम्हारा फ़ुटबॉल का क्या बना? जो मैंने कहा सर वो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता वो। उन्होंने कहा बेटा ये ना एक तुमने केस में काम किया था, उसका ना ये तुम्हें चेक का आया, कमीशन है इसका, तो तुम ये चेक पकड़ो और तुम जाओ। मैंने कहा सर मैंने तो इस केस में काम नहीं किया। तुमने बेटा तुम्हारा चेक का आया, तुम ये पकड़ो और जाओ, और मेरी बेटी को कह देना कि उसे कुछ चाहिए हो तो मेरे पास जाए, आई नो यूल बी गुड एट दिस, गो एंड डू इट। आई वॉज मूव्ड ऑब्वियसली, आई टुक दैट चेक, घर आया, चीज़ें पैक की, लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। वहाँ पहुँचा, उस शाम को मेरी वहाँ पर मीटिंग हुई विद डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सारा कुछ। अगले दिन हमारा पहला पायलट शो था जिसके हमने प्रीव्यू करना था वर्ल्ड का। अगर आप देखो तो उससे ज़्यादा ऑकवर्ड स्टार्ट मैंने कभी ज़िंदगी में किसी शो का नहीं लिया। एंड आई वाज, वी वर सपोज्ड टू बी ऑन एयर फॉर 45 minutes, right, we were on air for 5 hours. What? Yes. Uncut. अनकप में वो ब्रेक तो होती थी ना बीच में, But 5 hours, wow. क्योंकि हमने पहला शो था वो भी आपका? पहला शो था। ये तो मैं बात कर रही हूँ कि मतलब आप you have developed a number of skills and in some ways those skills are interrelated. For example, आपने लॉ की जब बात की, you know, आपने काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ, you know, in very highly esteemed cases you were part of that team. So how did being a lawyer, how did those skills help you in your current career of cricket? So basically उसके अगर एक चीज़ होगी तो वो तो ये था कि क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क पे भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो वन थिंग दैट डेफिनेटली हैपेंड वाज कि आपको एक एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है where you're sifting through all the details to figure out what's going on. Right. So it was more like theoretical. मेरा अपना यकीन है कि आप दुनिया में कोई भी डिग्री कर लेना, अगर आपने साथ में लॉ की डिग्री की हुई है ना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू, एंड दैट्स बिकॉज वो आपको, you need to be aware of your rights, you need to be aware of everything. मोटी डिग्री तो नहीं है ना लॉ की डिग्री, जो लोग सुन रहे होंगे ओहो नहीं कोई आसान डिग्री बता देते नहीं, बट उसके शॉर्टर वर्जन्स भी है ना यार।
इतनी चीज़ें हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं, सारा कुछ है, But बट यू like, डू समथिंग. at what point did you feel like, law is not driving me up anymore उस तरह से? And When I was ill, when I was ill, और was उन it a very serious sort of yes, it was illness? इतनी सीरियस इलनेस थी कि शुरू में डॉक्टर्स ने सोचा कि इट वाज कैंसर, but it wasn't. It turned out to be shukr alhamdulillah sarcoidosis, something which is manageable, something that it is very easy for me to manage now. लेकिन उस वक्त तो I'm मतलब sure वो मेरे घर में तो बुरा ही सीन था सबका. I Xavier, my elder son, was just 2. तो क्या नाम है, इट वॉज डिफ़िकल्ट उस सेंस में, लेकिन उसके बाद से तो देर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक. बल्कि उसी की वजह से आई थिंक, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरे नज़दीक जो आप अपने साथ सबसे बड़ी ज़्यादती कर सकते हैं ना एज अ प्रोफेशनल, right. वो आप किसी भी नौकरी में अपने कंफर्ट जोन में आ जाए ना, तो दैट्स द बिगेस्ट injustice that you can do to yourself, to your talent and to your life. You need to बिल्कुल. be challenged. You need to be constantly be doing something different. बिल्कुल. So yeah, तो मेरा तो ये था, और मैं तो हमेशा से ही was always doing multiple jobs, multiple So you were never a 9 assignments. to 5 person. You were basically like Yeah, मतलब you're absolutely right. क्योंकि law is also not 9 to 5. There are days when law starts at 6 and ends at 2. When you're working on cases. हैदर भाई, अभी आप बता रहे थे कि आपका वो शो जो है वो स्टार्ट हुआ एंड यू वेंट ऑन एयर 5 hours. हाउ डिड दैट प्रोग्रेस एंड हाउ डिड योर जर्नी फ्रॉम देयर कंटिन्यू टिल द पॉइंट वेयर यू वर एसोसिएटेड विद द PSL? अच्छा, उससे पहले जो शो की बात है ना, हाँ. वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा, वो नहीं होता, एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद से ही फिर द व्हील्स स्टार्टेड मूविंग. वो शो पे के पहले दिन वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट रेहान उल हक. वो एक और स्टोरी यहाँ पे वही जो मैं है वो बता रहा हूँ ना, start हुई लोगों को है. लगता है कि यार ये तो बचपन के शायद चड्डी बडीज हैं. एक तो मुझसे खैर छोटे हैं ये लोग सारे ही बहुत ज़्यादा, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट डे रेहान एंड आई मेट एंड वी क्लिक्ड. हसन चीमा वाज माय जूनियर एट एचसन, सो वी न्यू ऑफ ईच अच्छा, अदर, बट वी ठीक डिडंट है. रियली, उसे तो हमारी I पहली didn't know वो इंटरेक्शन, HSN के हैं. वो भी एचसन के हैं, मतलब अंदाजा हो जाना चाहिए वो एचसन के, क्योंकि आई थिंक वो झलकती है हर एक एचसोनियन वाली क्वालिटी. मुझे मोस्ट प्रॉब्ली पता है कि हसन मुझे बाद में गालियां देगा, लेकिन हर एचसोनियन की जो एक स्टैंडर्ड क्लीशेड क्वालिटी होती है ना, वो सारी हसन में. आपको लगता है आप में है कि नहीं है? मेरे में Are you a true alum? डिपेंड करता है कि मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एचसन, आई वोंट लाई टू यू. Okay. हाउएवर, बायो में लिखा हुआ है आपने अपने? नहीं मैंने नहीं लिखा हुआ है, फिर नहीं है आप. बट टैटू होगा नहीं. बट सो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई, एंड हुमायूं नज़ीर वाज माय को-होस्ट. अच्छा. रियली टैलेंटेड यंग किड, जो अब इस वक्त बैठ कर प्रोडक्शन साइड पर है. इनफैक्ट PSL की प्रोडक्शन वगैरह में अच्छा. ही इज़ देयर एज वेल. तो हम लोगों ने उसके साथ किया. बाद में जैद यज़दानी केम इन, ही वाज आल्सो वन ऑफ द पैनलिस्ट. दैट 1 month was probably one of the best times in my life. हम लोग शाम को, और रमज़ान भी था, अफ्तारी के बिल्कुल करीब जाकर ऑन एयर होते थे, और हम लोग सुबह 4 बजे तक ऑन एयर होते थे. और हम लोगों की उस वक़्त जो आपके टॉप रमज़ान के शोज़ थे, उनसे ज़्यादा शुरू में तो ऑब्वियसली बड़ी मीम्स बनी, इन्हें फ़ुटबॉल के बारे में क्या पता है, ये नहीं खेले हुए सारा कुछ, वो जो होती हैं स्टैंडर्ड होती हैं. जी. But for 1 month we were on air, and we ended up getting higher ratings than the highest rated Ramzan show during at that point. And that was the watershed moment for all of us. फिर उसके बाद बल्कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मेरी PTV के साथ होनी शुरू हुई, which are well documented. No, but we would like to, obviously, for those of our listeners who don't know. They were, so PTV was my first proper step into media. Okay. PTV Sports. हम बग़ैर पैसे लिए, मैं और रेहान PTV के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते थे. PTV Sports के लिए there were a lot of commitments made by the then director sports, जो कभी उन्होंने live up to नहीं की थी, क्योंकि for some strange reason उन्हें शायद था कि maybe we were there to trying to replace him, at least Okay. in my particular case. Did that make it difficult for you to like continue with the show? क्योंकि आपने already बताया That was कि the most कितना toxic ज़बरदस्त relationship I've ever had, as far as professionally having a toxic relationship is concerned. कैसे आपने टैकल किया प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वो भी कुछ नहीं कर आपके सकता था मैं, senior? क्यों, मैं कुछ नहीं कर सकता था उस सारे उसमें. I was always very very professional, very very thorough. बहुत
पब्लिकली ये मेरे उनके साथ फॉलोइंग आउट हुई थी, बहुत पब्लिकली हुई थी। मुझे वो डिलिबरेटली क्रिकेट में नहीं आने देना चाह रहे थे। क्रिकेट में मैंने बल्कि प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स उन्हें पिच करता था, वो कॉन्सेप्ट्स अप्रूव हो जाते थे, जब वो कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता था तो मैं वहाँ नहीं होता था। तो काफ़ी मेरा एक और 2 साल ड्यूज़ नहीं पे हुए थे। अच्छा। वो तो फिर देन एट वन पॉइंट इन टाइम I was applying for a job in the US with the number one sports broadcaster in the world, and they were interested in hiring me. But then they said, "Can we just Google?" And right now, your director sports has written this about you in an article. And then that was the point when I first reacted. And I replied back with a series of tweets. I was approached by the Ministry of Information asking me to submit a formal complaint. I didn't submit a formal complaint, I just wrote an Why article. not? I just wrote an article. Okay. On my article, they took an action. और मेरे सारे ड्यूज 3 दिन में क्लियर हो गए थे फिर, जो 2 साल से नहीं हुए हुए थे। बट उसके बाद से मेरा पीटीवी का रिलेशनशिप बिल्कुल पहले बीच में ख़त्म हो गया, फिर एकदम से मुझे वापस लाया गया, फिर अनसेरेमोनियसली एकदम से हमें निकाला गया। सो मैं हमेशा से लोगों कोई मुझसे पूछता है ना, पीटीवी विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट बिकॉज इट्स एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन, यू हैव सम ऑफ द बेस्ट पीपल वर्किंग देयर, For बट sure. इट्स जस्ट बट एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। पीटीवी स्पोर्ट्स की बात हाँ जी। बट इट्स जस्ट के वहाँ पर कुछ चीज़ें सही तरीके से रन नहीं होती रही। राइट। अच्छा हैदर Yeah. भाई, अभी फुटबॉल की प्रोग्रामिंग के ऊपर आपने बात की, बट आई वांट टू नो हाउ डिड मुल्तान सुल्तान्स हैपन? जब हमने ये वाला किया ना काम, फुटबॉल वाला, उसके बाद जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा था 2015 का, उस वक्त हसन एंड रेहान गॉट शोज इन पीटीवी स्पोर्ट्स, आई डिडंट। Okay. फिर मैंने पीटीवी छोड़ दिया एंड आई जॉइंड न्यू टीवी एज देयर 8 o'clock करंट अफेयर्स एंकर। सो आई डिड 8 बजे का करंट अफेयर्स का शो फॉर देम फॉर अ वाइल, एंड देन आई वेंट बैक टू पीटीवी। जब हमारा किक ऑफ स्पॉन्सर हो गया, दे कॉल्ड अस बैक। बट वो जो क्रिकेट की प्रोग्रामिंग की ना हसन ने और रेहान ने, उस पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला। ये लोग लिखते भी थे। जी। तो जब पहला पीएसएल जब हुआ था, तो उस वक्त इन लोगों को जब एज एनालिस्ट हायर किया था इस्लामाबाद जी। यूनाइटेड ने, उस वक्त आई वॉज ट्राइंग कि मैं किसी तरीके से ब्रॉडकास्ट की साइड पर हूँ, बट आई हैड माई ओन करंट अफेयर्स वाला शो। अच्छा। तो मैं एक तो उस वक्त उसमें बड़ा सेटल था, दूसरा ये कि आई थिंक उधर मतलब ऑब्वियसली बात है, जब आप पीएसएल लेवल पे कर रहे होते हैं, यू नॉट गोइंग टू हायर अ कंप्लीट अननोन फॉर एनी ब्रॉडकास्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो पहला पीएसएल तो इस तरह गुजर गया। दूसरे पीएसएल में मेरी एक तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रूम फॉर मी, बट मेरा उन्हीं दिनों में एक प्राइवेट कंसल्टेंसी बहुत बड़ी थी जो मैं छोड़ नहीं सकता था, तो मैं उधर था। बट पीएसएल आपका माइंड था उस तरफ कि नहीं, आई नहीं, हैव टू गेट इनटू द पीएसएल नो, सर्कल? और नॉट एट ऑल, अच्छा, नॉट एट ऑल। आपने किस्मत पे छोड़ा हुआ था ये? वर यू No, no. रियली नॉट इंटरेस्टेड? At that point in time, I wasn't interested. I was interested more towards the broadcast side. अच्छा। क्योंकि okay. जो भी मैंने प्रोग्रामिंग की है ना, मैं आज भी कहता हूँ, मतलब आई लव माई जॉब। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, बट जब मैं अपनी प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ ना, आई लव देम, स्पेशली सिंस मेरे पास जब रेहान टाइप लोग हों, हसन टाइप लोग हों, जिनके साथ मुझे पता है कि आई कैन गेट गुड कंटेंट आउट ऑफ देम। मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे शो की स्ट्रॉन्ग बात इज़ नॉट द होस्ट, it's always the input and analysis that these guys give, right? So वो मुझे शौक था। फिर हुआ ये कि जब, और मेरी कंसल्टेंसी साथ चल रही थी, जब मैंने फ़ुटबॉल का किया तो उसके बाद से मुझे कुछ फेडरेशंस वगैरह ने हायर करना शुरू कर दिया एज कंसल्टेंट। उन्होंने एनडीए साइन करवाए, तो मैं उनके नाम कभी रिलीज़ नहीं कर सकता, Right. लेकिन मैंने वो करना शुरू कर दिया, तो मैं उस सेंस में ज़रा थोड़ा सा इस एंगल में पढ़ना शुरू हो गया। अब हुआ ये कि मुल्तान सुल्तान्स जब बन रही थी, तो वसीम भाई का सबको पता चल गया था कि वो मुल्तान जा रहे हैं। जब वसीम भाई जा रहे थे मुल्तान, तो वसीम भाई आई थिंक ट्राई टू ब्रिंग इन रेहान एंड हसन चीमा। Okay. दे स्टेड ऑन। हसन चीमा ने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि रेहान ने तो पहले कर दिया था। हसन चीमा ने जब रिफ्यूज़ किया, तो रेहान ने कहा हुआ था कि वसीम भाई को भी कहा था, और आई थिंक शॉन्स को भी कहा था कि देयर इज़ वन पर्सन हु आई नो, अगर आप Okay. उसे ले आते हैं तो वो आपकी काफ़ी चीज़ें हैंडल कर सकता है।
मैंने बिफोर ऑल ऑफ दैट, बिफोर दे एक्चुअली बॉट द फ्रेंचाइज, जब बिडिंग ओपन हुई थी तो आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट फॉर 3 parties who were interested in buying the franchise at that point. Okay, so you were involved, but you were From on the this sidelines. on the consultancy अच्छा. उस साइड पर मैंने उनकी टेक्निकल बिड्स प्रिपेयर में उनकी मदद की थी, सारा कुछ किया था. उन 3 में से एक पार्टी ने विड्रॉ कर दिया था, 2 की टेक्निकल बिड हो गई थी, बट फाइनेंशियल किसी ने मीट नहीं किया था. When the Shawns bought it, I wrote an email to Usher Shawn introducing myself. Okay. And coincidentally, Usher Shawn had actually gone to Purdue University where he had studied with my brother. My brother was a batch or 2 senior to him. Okay. तो करते कराते तक जब हसन ने और रेहान वगैरह ने वो किया तो फिर Usher asked me to meet him in Lahore, वो आए हुए थे. And we had our first meeting and I really connected really well with Usher Shawn. लेकिन at that point in time मैंने consultancy sign की हुई थी इधर लाहौर में. Right, you were already I was busy. tied up. बिल्कुल. And they were looking for someone जो कराची में बैठकर सारा काम देखे. They had a phenomenal team in Karachi. They had this amazing guy Hamad who was heading marketing. Sudrish, I think you all know her. Sudrish was looking after social media. उनकी मतलब टीम वहाँ पे थी, लेकिन क्रिकेटिंग साइड पर इन्होंने उसरा नहीं किया होता. उन्होंने मुझे जब पहली मीटिंग की उन्होंने कहा आप कराची आए, वी वांट यू टू मीट नासिर शान साहब एंड एवरीवन. तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मेरी वसीम भाई के साथ मीटिंग हुई एंड वहाँ पर आई एक्सचेंज्ड आइडियाज़ ऑन द ड्राफ्ट. I'm going to come to that as well now. Okay, ड्राफ्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट प्लीज कंटिन्यू. तो वहीं पे था ना उनका, क्योंकि उनकी तो पहली चीज़ यही थी कि रेलिगेशन रिक्वेस्ट आने लगी हैं, क्या प्लान है, ड्राफ्ट का क्या स्ट्रैटेजी, आपने क्या करना है. तो मैं उधर गया, वहाँ पर मैं उधर जाके मैंने वसीम भाई को, अशर थे, वसीम भाई थे, अरसलान शाह वाज देयर, आई वाज देयर, और हमने कॉन्वर्सेशन की ब्रीफली, कैंडिड कॉन्वर्सेशन कि आप क्या क्या चीज़ों को इस वक्त कहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं. एंड आई जस्ट गेव माई एनालिसिस सारा कुछ. बल्कि मुझे लगता है मैंने शायद ज़रा थोड़ा सा वसीम भाई को देख ज़रा जज्बाती होकर ओवर ही चीज़ें की वहाँ पर. बट यू वर एट दैट टाइम अनश्योर if you're going to go ahead with. No, I was sure I wasn't going to go ahead with them क्योंकि I couldn't relocate to Karachi. ठीक है. One of the reasons why Hassan Cheema didn't go to Multan Sultans was because he couldn't relocate to Karachi. Right. क्योंकि they wanted everything to be based out of Karachi. मेरा तो सारा कुछ उस सेंस में था. Usher then had a conversation with me, सारा कुछ. मैं अब लैंड किया हूँ वापस लाहौर, तो मुझे रात को रेहान का फ़ोन आया. तो रेहान कहता है आपकी वसीम भाई के साथ मीटिंग कैसी गई. मैं ये अच्छी तो गई, बट दे लुकिंग फॉर समवन बेस्ड आउट ऑफ कराची. उन्होंने कहा यार आपको मैं बता रहा हूँ, यू आर टेकिंग द मुल्तान जॉब. मैं कहा भाई मैं नहीं कर सकता. उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, यू आर टेकिंग द मुल्तान जॉब. अच्छा. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वसीम भाई कॉल्ड, एंड वसीम भाई कॉल्स एट 7 AM. मैं लेट सोकर उठता हूँ. उन्होंने फ़ोन किया, मैंने नंबर पढ़ा वसीम अकरम. मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई. यार बड़ी अच्छी बात है, तू तो सुबह सुबह उठ जाता है. कहीं स्पीकर, हाँ देखेंगे शो तो उनको पता लगेगा कि वो नींद की कॉल थी. बानो स्पीकर ऑन था. कहते अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ जाता है. बानो हंसने लग गई कि ये तो भाई एक दफ़ा हैदर सो जाए तो उठता नहीं है. मैं जी वसीम भाई मैं तो वैसे ही सुबह उठा होता हूँ. कंप्लीट लाए. उनका बड़ी बस मैंने ये कहना था कि you can work out of Lahore, but you're joining. बस मैंने ये बताना था. उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया. क्या बात है. This must have been one of the most iconic, most important phone calls of your life. एक तो वसीम अकरम की, ऊपर से नौकरी. नहीं, उसके 2 घंटे बाद वाली कॉल ज़्यादा आइकॉनिक थी because that was Usher. अच्छा. And Usher said, listen, I have full faith and confidence in you. इसलिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ अशर शॉन को. क्योंकि अशर शॉन ने मुझे वो कॉन्फिडेंस और वो फेथ मेरे में दिया था. वसीम भाई ने तो मुझे प्रोटेक्ट भी किया ना बहुत ज़्यादा. अगर अशर मुझे उस वक्त ना लेकर आते टुवर्ड्स मुल्तान सुल्तान्स तो मैं ना आता. सो आई विल ऑलवेज गिव क्रेडिट टू, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट द शॉन्स couldn't continue with the franchise and that partnership of Ayub Sheikh and the Shawns couldn't continue. But I will always have a warm place in my heart for them because they gave me that opportunity. But how did that dissolution of their ownership and whatever happened afterwards, how did that impact the whole energy
एंड कल्चर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स, एक पूरा नाम ऊपर से बदल रहा है, नई एसोसिएशंस आ रही हैं. सो उसके अंदर दो चीज़ें थी. एक तो पहली बात यह है कि जब ये डिसोल्यूशन थी ना, दैट डिसोल्यूशन कॉट two people completely by surprise. Those two people were Faisal Mirza and Haider Azhar. Faisal Mirza had been appointed as the chief operating officer of Multan Sultans and I was going to look after all cricketing matters. तो हम लोगों को उस वक्त अभी उसमें कुछ एक दो और लोग और भी इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन हम लोगों को लिटरली 3-4 दिन पहले कहा गया था कि ठीक है तुम लोग फुल गन्स ब्लेजिंग काम करो. हम फुल गन्स ब्लेजिंग काम कर रहे थे. We were hiring these amazing power hitting coaches. We were doing this, we were doing that, we were planning a talent hunt, सब कुछ कर रहे थे. और एकदम से हमें पता चला कि जी कल प्रेस रिलीज़ आ जाएगी and Multan is going to get dissolved. PCB were kind enough to ask me and Faisal to continue as consultants till new owners came in. अच्छा. तो वो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इसलिए जोड़ था क्योंकि उन दिनों में मेरी खैर T10 की एक असाइनमेंट थी, एक और लीग की असाइनमेंट थी, और मैंने 3 दिन पहले कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे मुल्तान ने कहा था नहीं आप कंटिन्यू करें हमारे साथ, तो मैंने उन्हें नोटिस दे सर्व कर दिए हुए थे. खैर अब हम कंसल्टेंट्स बन गए. अभी डिसोल्यूशन हुई नहीं थी तो अगले दिन वसीम भाई अनाउंस हो गए विद कराची किंग्स, क्योंकि उसके अंदर भी लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ, वसीम अकरम हैड टू गो बिकॉज PCB वसीम अकरम को वो सैलरी नहीं दे सकता था जो उनकी एज डायरेक्टर क्रिकेट थी. तो वसीम भाई couldn't continue at मुल्तान at that point, क्योंकि PCB अगर आपकी कंसल्टेंसी दे रहा था तो वो उन्होंने बड़ा उस तरीके से मैनेज किया था. Must have been very tough for you as well to continue, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है अपर मैनेजमेंट, और ख़ास तौर पे the relationship that you had with the existing owner. या मतलब अशर के साथ तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था. अयूब शेख वाज अनदर ओनर जो उनके साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था मेरा. लेकिन मैं सबसे जो था ना, मतलब मैं आपको बड़ा मैं फ्रैंक बताता हूँ, मेरे लिए नथिंग कुड हैव बीन बेटर इन दैट जॉब देन टू स्टार्ट अंडर समवन लाइक वसीम अकरम हु Of course. protects you, defends you and teaches you at the same time. So it was like the perfect. उन्होंने मुझे जो बातें तब की सिखाई हैं वो आज तक मैं यूज़ करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ. वसीम भाई जब कराची जा रहे उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा, उन्होंने कहा यार देखो इस वक्त मुल्तान की जो भी ओनरशिप है तुम देखो यहाँ पर कंटिन्यू करो एंड सॉर्ट इट आउट. अनसर्टनिटी बहुत थी, लेकिन क्रेडिट टू PCB, उन्होंने जिस भी कोच के साथ हमने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रखा था दे ऑनर्ड दैट. मतलब दे कुड हैव टर्न्ड अराउंड एंड सेड के यू नो नए कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो, नया सारा कुछ करो. तो PCB की मैनेजमेंट की वो डिसीजन एक बहुत अच्छी थी. फिर उसके अलावा उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ड्राफ्ट के लिए कंसल्टेंट मैं था, फैसल मिर्ज़ा थे, शोएब मलिक वॉज द कैप्टन, बोइटा को हमने हेड कोच वैसे भी अनाउंस करना था क्योंकि टॉम मूडी हैड एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ. Nadeem Khan was there. He played a critical role at that point as manager and head of that consultancy group. And Abdur Rahman Saab was hired as assistant coach literally hafta pehle before all went south. उस वक्त नई टीमों की बात आनी शुरू हो गई. I knew of Ali Tareen beforehand because Ali was friends with my brother. Ali के साथ एक अच्छा relationship था. It was an open secret that Ali was very, very passionate about cricket. And especially the region, South Punjab region. Taimur Malik was a partner at that point in time. I had known Taimur since 1999, 2000. A phenomenal guy, really nice guy. Alamgir Khan Tareen, who's the majority owner of the franchise. उनके बारे में बड़ी positive बातें मैंने सुनी हुई थी, सब कुछ था. लेकिन उस वक्त I was primarily just focused on doing my job as a consultant for PCB. And facilitating कि सारा कुछ होता है. When these owners came in, they were kind enough to offer me कि आप continue करें, ना सिर्फ continue करें but continue in a bigger role. Okay, that was nice. Yeah, उससे पहले मैं सिर्फ cricketing देखता था. मैं अपने आप को जानबूझ के खुद लिमिट करता था क्रिकेट तक. इन्होंने मुझे सारा overall operations वगैरह सब कुछ, everything under you. Everything came under me. And I will again, I'm grateful to them for that trust. ड्राफ्ट तो मैं वैसे ही पहले खुद करता था, बल्कि बाकी लीग्स में
there are certain leagues जहाँ पर I've been hired as a consultant without anyone knowing that I'm doing their drafts of their auctions. Secret में Yeah, you've yeah. I been mean, you do that. I mean, ये इसी वजह से तो पता था सबको, मतलब कि ये वाला काम कर रहा है बट already. ये वाली बातें आपके बारे में बहुत कम लोगों को पता है दैट यू नो इवन अपार्ट फ्रॉम PSL you have been consulting working as a consultant for different leagues and I'm sure खाली Leagues and sports. मैं यहीं पे आ रही थी कि आई एम श्योर नॉट जस्ट विद क्रिकेट बट विद अदर स्पोर्ट्स एज वेल तो एक Yeah. आपका बड़ा एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है एंड नाउ दैट यू मेंशन्ड दैट यू नो आप यू वर ओवरलुकिंग एवरीथिंग एट मुल्तान सुल्तान्स एट दैट पॉइंट आई वांट टू कम टुवर्ड्स a slightly एक specific role in that Yeah. because I know how passionate you are about putting together an ideal team और हमारी draft के ऊपर भी काफ़ी बातचीत हुई हुई है. What is the formula of picking the most ideal team when you're at the draft? आपके पास मेरे माइंड में और कोई बेहतर इंसान नहीं है इस वक्त टू आस्क दिस क्वेश्चन टू क्योंकि you know we've all seen के आपका formula जो है it has worked and you know अभी इस बार भी you were the defending champions in that final. Haider bhai, talk us through that process. एक तो आपने जो कहा ना कि आपके दिमाग में मेरे से बेहतर इंसान नहीं है, वहीं पर फुल स्टॉप डाल दो क्योंकि मेरे से बेहतर इंसान नहीं होना चाहिए. सवाल तो बात की बात है, ये मैं सबको वैसे ही बताता हूँ. माइक ड्रॉप. अच्छा, माइक अभी हमने बड़े प्यारा सेट किया है, इसको ड्रॉप ना करें प्लीज, बहुत देर लगती है सेट होने में. सो फॉर मी एवरी ड्राफ्ट हैज़ बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. अच्छा, मतलब ये मेरे लिए पहला ड्राफ्ट जो था वो बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज एक एक्सपेंशन टीम का ड्राफ्ट था. रूल्स ऐसे थे कि हमें सबसे पहले सिर्फ वही खिलाड़ी पिक करने थे जो दूसरों ने रिलीज़ किए हों और हर राउंड में हमारी टर्न नंबर 6 थी. तो मेरे लिए जो PSL 3 का ड्राफ्ट था that was the most challenging to begin with. It was also my first PSL draft. अच्छा, how were you welcomed by the other franchises उस वक्त? Because already 2 seasons वो खेले हुए थे, ज़रा लंबी रेस के घोड़े थे वो उस टाइम पे. How were you welcomed? What friendships did you make? And what other did you have any conflicts उस टाइम पे with other franchises? So to start off with, Islamabad, Rehan and Hassan Goes without saying. So the relationship there was very good. Nabil Hashmi was also another very good relationship. अच्छा. And मैं बल्कि कहता हूँ कि कई दफ़ा नबील को शायद वो अप्रिसिएशन मिलती नहीं है of the work that he does. तो नबील, so 2 franchises तो उधर sorted थी. I really didn't know much or anyone in Zalmi for that matter. लेकिन मोहम्मद अकरम साहब, हाजी साहब was very welcoming. स्पेशली जब उन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे से आइडियाज़ बाउंस किए, मैंने उनसे किए, तो आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट बन गया. बल्कि मेरी और अकरम भाई की पहली मीटिंग इस तरह हुई, मैं इस्लामाबाद आया तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो बल्कि मुझे खाने पे लेके गए, सारा कुछ हो. तो इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर ऑन हिज पार्ट. मुझे भी शायद ये याद ना हो कि मुझे खाने पे लेकर गए, सारा कुछ हुआ. तो इट वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप. तो ये 3 फ्रेंचाइजेस के साथ तो मेरा अच्छा था. ये इस तरह करके हो गया. लाहौर का शुरू में मुझे सही तरह कोई इतना वो नहीं था, एक्सपोजर नहीं था. लेकिन ओवर द लास्ट 2.5-3 years अब जाकर मतलब ना सिर्फ PSL से रिलेटेड, आई थिंक समीन राना इज़ वन पर्सन आई कैन जस्ट कॉल एंड जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड यू नो, हाँ, समीन राना, यस, समीन राना हैज़ बीन लाइक, एकदम से हैज़ बीन लाइक एन ओल्डर ब्रदर. और बल्कि हम लोगों ने ये स्पेशली जो PSL का मॉडल रिवाइज हुआ और सारी चीज़ों में PSL को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 6 फ्रेंचाइजेस को ज़्यादातर चीज़ों में मैं, समीन भाई और तारिक वसी रिप्रेजेंट करते हैं. कराची के अंदर तारिक भाई वाज द पर्सन जिनके साथ इंटरेक्शन मेरी स्टार्ट हुई एंड ही इज़ बीन वेरी काइंड एज वेल. वो भी बड़े भाइयों वाला एलिमेंट है. तो शुरू में मैं ये कहूँगा कि एज सच मुझे कोई इशू इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी डायरेक्ट फ्रेंचाइजेस के साथ ज़्यादा उस तरह डीलिंग होनी नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड वगैरह ज़्यादा देख नहीं रहा था. अच्छा. बल्कि जब मैं गया था तो उस वक़्त लाहौर में फैसल मिर्ज़ा थे. हाँ, फैसल मिर्ज़ा थे जब पहला सीज़न था. तो फैसल को आईड मेट हिम बिफोर. तो जो ट्रेड की कॉन्वर्सेशन शुरू में मैंने करनी थी वाज विद फैसल. I really like him. Yeah, he's मतलब and super person to talk to and like बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, really बहुत enjoy. देते हैं and he's been very encouraging. फैसल has also played a very significant role. मतलब मैं हमेशा हर बंदे का अच्छी चीज़ याद करता हूँ. फैसल हैज़
uh, was was there for me when I needed him the most. Without even asking for help, he was always there for help. You know? So Nice. फैसल मिर्ज़ा उस सेंस में मतलब बहुत उस सेंस में he's played a very nice role in my Right. career, especially that period post PSL 3 up till the new ownership came in. Right. उन्होंने बहुत क्रूशल रोल मेरे लिए प्ले किया था. खैर, सो अब जब पहला था ना, सो जो पहला ड्राफ्ट था वो चैलेंजिंग इसलिए था, खाली रिलीज प्लेयर्स थे. दूसरी बात ये थी कि अभी आइडेंटिटी फ्रेंचाइज की सही तरह समझ नहीं आ रही थी कि क्या होनी है. तीसरी बात उसके अंदर ये थी कि हर राउंड में टर्न नंबर 6 थी. हाय। लेकिन मैं उसके बावजूद कहता हूँ, उसके बावजूद आप लास्ट नहीं थे. नहीं हम लास्ट नहीं थे. मुझे अपने PSL के अंदर if there is one thing that still doesn't make sense to me is how come we did not win that PSL. Yeah. Because when you look at that team, we had Ahmed Shahzad at the peak of his powers. We had Kumar Sangakkar at the peak of his Of powers. course. We had Sohaib Maqsood, Shoaib Malik, Nicholas Puran, Suhail Tanveer, Yeah. Mohammad Irfan, Junaid Khan, Imran Tahir. Bench पे हमारे उमर गुल, मोहम्मद अब्बास. I remember, and ये बात अभी now that you've mentioned it, मुझे खुद एक दम से ये क्लिक किया है कि on paper जब आपकी टीम इतनी strong होती है, when you check all those boxes sitting at the draft and at the end of that evening when you can say कि अब मैं satisfied हूँ या we did the best with the resources that we had. How do you make sure कि एक on paper जो team strong है वो ground में भी आपको मैचेस जितवाए? ये कैसे आप इंश्योर करते हैं? ये कितना रिस्की होता है ये? रोहा पहले 7 में से 5 मैचेस तो उन्होंने जिता दिए थे. I remember, and it was a bit of I don't want to use this word, but luck का भी एक काफ़ी चीज़ें हमारे beginners luck कहते हैं, but it was I something mean, else. हमारे साथ ये वाला चक्कर हुआ था कि टू स्टार्ट ऑफ विद, मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं कभी कभार सुहेल तनवीर से रैंडमली बात कर रहा हूँ ना, तो हम एकदम से कहते हैं यार वो टीम के पॉलार्ड, मैं पॉलार्ड का नाम कैसे भूल गया. एनीवेज, बट मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि हम लोग आज भी यही वाली बात सोचते हैं कि यार वो टीम दैट हमारे साथ जो अब थोड़ी सी हाइंडसाइट में जो थोड़ी सी चीज़ें आई बिलीव डिफरेंट हो सकती थी, वो ये थी कि जो भी टीम ओपनिंग सेरेमनी पे मैच खेलती है ना, उसका शेड्यूल बीच में एकदम से क्रंच कर हो जाता है. ठीक है, बिल्कुल बीच में कर आ जाता है. उससे सिचुएशन उसकी ये होती है कि एक मौका ऐसा हुआ है कि व्हेन वी प्लेड 4 matches in the space of 6 days or something like that, that definitely takes its toll. ठीक है, फिर एक मैच था जो हम लोग रेन अफेक्टेड था, हम वो खेल लेते तो हमें शायद उसके 2 पॉइंट मिलते क्योंकि वी वर गोइंग टू चेज इन शारजा. वो एक पॉइंट जो था ना, वो हमें काफ़ी लिटरली वो एक पॉइंट हमें काफ़ी महंगा पड़ गया. तो पहला ड्राफ्ट तो वो चैलेंज था हमें काफ़ी ज़्यादा. दूसरा जो ड्राफ्ट था ना, दूसरे ड्राफ्ट के अंदर एक सबकॉन्शियसली एक ये वाली बात भी थी कि वी टीम तो अच्छी प्रिपेयर करें, सो करें, बट वी ऑल्सो नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये टीम आगे किसी ओनर के पास, किसी ओनर की सुपरविजन नहीं है. सो इसके अंदर कैप्टन की जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें ज़्यादा पूरा करना. Were you happy at that time with who was leading? Shoaib Malik is a phenomenal person. He's a really really good captain. I just think he got a bit unlucky क्योंकि लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो हमने ड्राफ्ट किया था PSL 4 का, right, वो टीम और जो टीम फील्ड में उतरी थी उसमें 6 से 7 चेंजेस हुई थी. मतलब निकोलस पूरन उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के लिए बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो रहे थे. ड्राफ्ट के बाद निकोलस पूरन गेट्स सिलेक्टेड. स्टीव स्मिथ वाज गोइंग टू प्ले फॉर अस, इंजर्स हिज एल्बो. हमारे तो कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनकी रिप्लेसमेंट लेनी पड़ी थी. wow. तो ये वाला काम था हमारा. तो उसमें थोड़ा सा वो वाला एक लक फैक्टर, जिस तरह लाहौर कलंदर्स की काफ़ी ज़्यादा इंजरीज इन द पास्ट होती रही हैं. मैं तो हमेशा से वाली बात करता तभी आप कोविड वाले सीजन को जीते थे बिकॉज आपने ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस किया हुआ था. प्लेयर्स जस्ट मिसिंग आउट एंड फॉरेन रिप्लेसमेंट्स एंड जस्ट इतना रिस्ट्रिक्टेड उसमें खेलना. हमारे लिए वो ब्रेक couldn't have come at a better time. That season winning वाला सारा कुछ वो couldn't have come. And it did not look like there was a break because even though आपकी गेम इतनी बेहतर हो गई थी once you in the second leg of that season, but होता है ना कि कुछ टीम जो हैं they did not continue their winning streak after that break. That break did really turn out very lucky for Multan Sultans and
परफॉर्मेंसेस भी उस तरह की हमें देखने को मिली थी. When we gathered for the second half in Abu Dhabi, I don't remember a calmer and more peaceful dressing room. Why do you think that was? I think no pressure. Yeah. एक तो नो प्रेशर, दूसरा हमें रियलाइजेशन थी थोड़ी सी कि यार हमने कुछ जीते हुए मैचेस छोड़े हैं. We a lot of people had faced a lot of criticism during that period between the break and the matches in Abu Dhabi. Yeah. They had a lot to prove as well. We made some selection decisions which I wanted to come to that as well, Yeah. especially your captain and नहीं, वो तो चलो कैप्टन तो तब तो हुआ ही हुआ था ना. मैं तो तब वो बात कर रहा हूँ कि कुछ 11 में लोगों को ऐसा डाला जो पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट के प्लान में थे, फिर पहले 5 मैचेस में नहीं थे, फिर जब वो वापस आए तो दे वर द डिफरेंस. Usman Qadir. उस्मान कादिर का तो मैं हमेशा से कहता हूँ उस्मान कादिर वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट एज फार एज अबू धाबी वाज कंसर्न, क्योंकि हम लोगों ने जब हर मैच जीतना था तो इमरान ताहिर हैड टू प्ले. Of course. That was the thinking in our mind कि इमरान ताहिर He really is a match winner. There really is no doubt कि उससे ज़्यादा प्यारा इंसान आपको शायद दुनिया में मिले. इमरान ताहिर इज़ एन अमेजिंग पर्सन. he really lifts everybody up. वो वो तो amazing. टीवी पे देख के ही लग रहा होता है कि जो भी टीम आप सपोर्ट कर रहे हो, you know, when he's just taking those laps around the ground, you're like, I support that guy. No, Imran Tahir is amazing. मतलब we've been very very lucky as far as personnel is concerned. लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि PSL 4 का जो ड्राफ्ट, PSL 5 का जो ड्राफ्ट था, उसमें मेरा उतना बड़ा रोल नहीं था जितना मेरा मूवमेंट ड्राफ्ट के रोल्स में होता है, क्योंकि बाय दैट टाइम नेथन लीमन हैड कम इन, वी हैड अ वेरी डेटा ओरिएंटेड अप्रोच. लेकिन लोकल प्लेयर्स में आई वाज अ लॉट मोर इन्वॉल्व्ड. इमरान ताहिर को सप्लीमेंट्री में हमने पिक किया था, and that was primarily because Alamgir Khan Tareen and I said, no, now if he's available, we take him. Yeah. Right? I will always be in awe of someone like Abdurrahman, who knows these players like the back of his hand. Right. मतलब मेरे नज़दीक पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा कोई किसी प्लेयर को नहीं जानता. कोई अभी मुझे पता सारे टूर्नामेंट्स वो जीत गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा he's underappreciated. There are always people who are underappreciated, and that's why we need people like you to, you know, थोड़ा सा उनके ऊपर भी limelight लेके आए, because you know जो लोग easily spotlight में आते हैं उनके लिए you know मैं नाम नहीं लूँगी, but it is very easy to talk about those who are at the forefront and who are always visible. And इस तरह के लोग जो हैं, अब्दुल रहमान के आपने जिक्र किया तो मैं mention, आपने नबील का भी अभी यही mention किया था कि there are always people that you really need to appreciate, and it makes such a huge difference to them जब आप appreciate करते हैं, जब आप कहते हैं नहीं. और ये बल्कि आपने भी बहुत मेरे साथ भी बहुत किया हुआ है. सो मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे लाहौर में, when we were working with volleyball, and you know you said some things to me and I really felt them very deeply and very profoundly. I've touched many lives, so I mean I was waiting for it's that. really difficult for me to put my finger on नहीं. लेकिन आपने जो लोगों की बात की ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग हमेशा रियलाइज़ नहीं करते, हर फ्रेंचाइज में ऐसे लोग हैं who slip under the radar. ज़ल्मी का एक लड़का है आहद, ठीक है. आहद मेरे नज़दीक is one of the not just one of the nicest people in PSL, but सबसे ज़्यादा काबिल. और मतलब ये कि आप वो एक लड़का पूरी की पूरी फ्रेंचाइज चला सकता है. मतलब आप समझ रहे हो ना, लेकिन क्योंकि वो फोर फ्रंट वगैरह पे नहीं है, लोगों को नहीं पता. हाँ जी. लाहौर कलंदर्स का एक फ़ारूक है, वो सारा कुछ देख सकता है. मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं ना ये सारे उसमें. कराची किंग्स में मैं वो हमेशा बात करता हूँ कि वो नवेद भाई एक हैं जिनका लोगों का मूवमेंट नहीं पता, लेकिन नवेद भाई इज टीम मैनेजर, वो सिंगल हैंडेडली इतना कुछ कर सकते हैं. तो मैं यू आर एब्सोल्युटली राइट. सिर्फ हमारा चक्कर ये है क्योंकि वही बात है ना कि हम आए भी इस चीज़ में ऐसे थे बिकॉज ऑफ आवर मीडिया एक्सपोजर. बिल्कुल. उसके बाद भी हमारे मीडिया एक्सपोजर्स रहे, सो दैट इज़ वाई पीपल नो मोर, नो अस मोर. बट ये यू आर एब्सोल्युटली राइट. हैदर भाई, आपने मेंशन किया कि जो प्लेयर्स हैं उनका, बिकॉज नाउ वी आर प्लेइंग इन एन एनवायरनमेंट विच इज़
so global. The game itself is so global, and बाहर से foreign signings हो रही हैं, then you have your local players. How does Haider Azhar nurture those player relationships? Because obviously you are the face of Multan Sultans. So how do you manage those relationships जो कि इतने integral हैं to the functioning of the franchise, to the success of the franchise? For example, you mentioned Imran Tahir. There must be so many other names who are associated with Multan Sultans because of you. So how do you continue that? अब अपने जो relationships हैं with the players कैसे nurture करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि if I am the face of Multan Sultan, then I'm doing something horribly wrong. Because to be honest with you, the face You're being should- modest. No, the face should always be the players. No matter what we do, we There can are claim many faces of Multan Sultan. any. Listen, excuse me. There have been analysts जो कहते हैं यार हमने ये किया, हमने वो किया, एकदम से प्लेयर ही हो गया. No, हमने कुछ नहीं किया, right? हम कुछ नहीं करते वहाँ पर. ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये सारा क्रेडिट इनका है. जो भी पीछे से बैठ के करता है, हम सिर्फ व्हाट वी कैन डू इज प्रोवाइड देम विद अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट. बिल्कुल, मैं ऐसा ही किसी क्रिकेटर को ये नहीं कह सकता यार तुमने ये वाली बॉल यूं खेलनी थी. वो मेरी शक्ल देखेगा, वो कहेगा यार. कभी कहा है वैसे आपने मैच हारने के बाद बैठे हो सारे वैसे कैजुअली निकल जाता है ना? डिपेंड वो नहीं करना चाहिए था. डिपेंड करता है किससे बात कर रहे हो आप. फैन तो है ना फिर आप. डिपेंड करता है किससे बात कर रहे किसके हो साथ आप. मतलब किया ये कि हुआ फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग टू समवन लाइक शान मसूद, उसे आप बता सकते हो डेटा के एविडेंस पर कि यार ओके ये चीज़ थी, ओके सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. समझ आ रही है? मैं वरना खुशदिल को तो नहीं बता सकता ना यार कैसे छक्के मारने हैं. वो तो लिटरली उसने जो जिस तरह उसने अपनी गेम इम्प्रूव की है, दैट्स अमेजिंग. सबके लिए एक सरप्राइज ही मैं कहूँगी बिकॉज स्टैट्स तो उनके हैं डोमेस्टिक के, बट PSL भी इस सीजन में इज वेयर ही रियली outshined everybody else. Yaar, I wanted Khushdil Shah for my very first draft as the emerging player. Khushdil Shah. Should have gone for him. No, I'll tell you what happened. हमारी बारी नंबर 6 थी. पहले ज़ल्मी ले गया. आपको समझ आ गई है? Should have seen that coming. PSL 4, no one picked Khushdil Shah. So surprising now that you look back. वही मैं आपको बताया तो ना, उस वक्त जब स्टैट्स थे खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तानी स्टैट्स भी ज़रा थोड़े से आपको जो पाकिस्तानी स्टैट्स होते हैं ना, यू हैव टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट 111 112 था PSL 5 से पहले. ठीक है, लेकिन वी न्यू व्हाट खुशदिल शाह वाज केपेबल ऑफ. खुशदिल शाह का जब नाम हुआ तो मैंने उधर खड़े होकर, क्योंकि मैं आगे पीछे तो जो प्लान था सारा फॉलो हो रहा, मैं को खुशदिल शाह इज़ अवेलेबल, उसे उठाते हैं. तो मुझे एक दो लोगों ने कहा नहीं जो प्लान फॉलो हो रहा है आप उसी को करो. आई पुल्ड अब्दुल रहमान टू वन साइड, आई सेड खुशदिल शाह, और उन्होंने कहा डन. अच्छा. हम दोनों ने शोर मचा दिया. हमने कहा वी वांट खुशदिल शाह एंड वी गॉट खुशदिल शाह. ठीक है, एंड ही इज़ नेवर लेट अस डाउन. ही इज़ नेवर लेट अस डाउन. मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐसे. मैं इमरान खान सीनियर की बात करूँ, इमरान खान सीनियर ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया 2014-2015 में किया था. नेवर प्लेड अ सिंगल PSL सीजन till last season. When we were picking him, वो पिक completely ओनर की थी. क्यों? क्योंकि द ओनर हैज़ आलमगीर साहब हैज़ डिवाइज्ड हिज ओन मॉडल जिसमें वो हर प्लेयर को रैंक करते हैं. अच्छा. उन्होंने मुझे एक दिन कहा यार एकदम से बात शेयर करनी थी, मेरा जो मॉडल बन रहा है ना उसमें ये इमरान खान सीनियर आ रहा है एज वन ऑफ द टॉप 3 bowlers over the last 2 years in every white ball format. Okay. So what do you suggest? Should we take him? मैं कहा जी the benefit that we have as a franchise is we can experiment with these things. If we have a model, we can experiment it. So let's pick him. Okay. हमने जब पिक करने लगे उस वक्त ड्राफ्ट शान ने भी किया था, हमारे और भी कुछ लोकल कोचेस थे. उन्होंने हमें कहा जी ये तुम्हारी पिक हैगी है, सोच लें आपकी पिक है. हमने कहा जी ठीक है डन है. एंड देन ही डिलीवर्ड. He did. ही डिलीवर्ड. और उसी तरीके से कुछ और पिक्स भी फॉलोइंग सीजन में हुई. तो हम लोगों ने उस सेंस में देयर हैव बीन टाइम्स जब हम में से किसी एक ने किसी दूसरे को गलत प्रूफ किया है बाय पिकिंग स्मार्टली. Right. तो ये वाला है. लेकिन जो आप कह रहे हैं ना नर्चर कैसे करते हैं और रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, आई थिंक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यू हैव टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, वेदर इट्स एन इमर्जिंग प्लेयर और इट्स योर आइकॉन प्लेयर, whether Right. it's someone who's just doing throwdowns Yeah. or whether it's the head coach. हमारे उधर मैन मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है
और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है एंडी फ्लावर को. हमारे उसमें स्पिरिट्स हमेशा हाई रखते हैं, उसका क्रेडिट जाता है टू समवन लाइक अ मुश्ताक अहमद, जो अगर मैं उल्टी भी करूँगा ना तो मुझे भाई कहेंगे जो टेक्निक थी ना तुम्हारी इसमें, मुझे वाइज अमेजिंग, मुझे वाइज अमेजिंग. अच्छा. ठीक है, वो आपको कभी लो नहीं फील करने देते. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज एट दिस लेवल, क्योंकि आप नए सिरे से क्रिकेट और तो ये नहीं बड़ा सिखाओगे. इंपॉर्टेंट है एक फ्रेंचाइज एनवायरनमेंट के लिए, कल्चर के लिए, कि यू नीड टू लिफ्ट ईच अदर अप. Yeah. और यू नो आई वांट टू मूव अहेड फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड गो टुवर्ड्स अ टॉपिक दैट हैज बिकम इंक्रीजिंगली रेलेवेंट आज की कॉन्वर्सेशन में, व्हिच इज workload management. We are living in a time when there is a crazy amount of franchise cricket being played around the world. एक या दो या तीन लीग्स की बात अब बात बहुत बढ़ गई है. एंड देन ऑफ कोर्स नेशनल कमिटमेंट्स हैं, एंड प्लेयर्स इस पूरी सिचुएशन में एट टाइम्स हैव टू पिक बिटवीन दोज फ्रेंचाइज इंसेंटिव्स जो उनको वहाँ से मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स नेशनल ड्यूटी. What is your take on this entire debate of workload management, and where do you see this culture of franchise cricket going? सो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं. एक तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि आई पर्सनली बिलीव, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स विल एग्री विद दैट, नथिंग ट्रम्प्स ओवर नेशनल ड्यूटी. नथिंग, वो चांद सितारा, नथिंग ट्रम्प्स दैट. Right. मतलब हम बैठे हुए पाक सर ज़मीन का मैच से पहले प्ले होता है ना, तो रोंगटे हमारे खड़े हुए होते हैं कि यार व्हाट एन ऑनर. Yes, for sure. ठीक है, व्हाट एन ऑनर. तो एक तो नथिंग शुड ट्रम्प दैट एंड नथिंग कैन ट्रम्प दैट. ठीक है, किसी की कोई मजबूरियाँ हो तो उससे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा. इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता आपका. पहली बात तो स्ट्रेट अप ये है. जहाँ तक आप बात कर रही हो ना वर्कलोड मैनेजमेंट की, वर्कलोड मैनेजमेंट आप करो, ज़रूर करो, लेकिन यू देन ऑल्सो नीड टू गिव कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें फारिग कर रहे हैं. And there is a very thin line इस चीज़ में. पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो बड़ा डेंजरस एक एरिया है टू. थिन लाइन तो है ही नहीं. पास्ट भरा पड़ा है इस एग्जांपल से. देखें, आपका जो प्लेयर है ना, आई थिंक कुछ फ्रेंचाइज, PSL की फ्रेंचाइज में कुछ लोग इसलिए भी ज़रा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. ठीक है, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कई जगहों पे मिलती है. और ये बड़ी खूबसूरत बात है फ्रेंचाइज क्रिकेट की, या कि आपने वो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है प्लेयर्स को. आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना है. हम लोग इतने इनसिक्योर इन्वायरमेंट से आए. आप पूरी 90s निकाल लें, पूरे 2000s निकाल लें, हमारे प्लेयर्स इतनी इनसिक्योरिटी के शिकार हैं और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है. बिल्कुल. बिकॉज देयर इज सो मच. यार पूरे मतलब 22 करोड़ अवाम में से 11 लोग फील्ड में उतरते हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज दैट फाइट फॉर दैट स्पेस. इसलिए अगर मैं इनकी जगह हूँ, आई वुडंट टेक अ रेस्ट नोइंग कि यार मेरा तो कोई भी आकर कल को आकर रिप्लेस कर सकता है. ये एक डर रहता है, एक डर रहता है, हेवीनेस. एक डर रहता है. मैं आपको एक हमारे में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मतलब प्रॉब्लम मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि इमाद वसीम आज से 3-4 साल पहले वाज द नंबर 1 T20 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड. Yes. Now right now he's not in the squad. He's not even in consideration. It's He's a not bit not in the consideration. मैं तो सबसे ज़्यादा हंसता हूँ शान मसूद पर. शान मसूद विजडन के टॉप 5 क्रिकेटर्स उस साल में अनाउंस होता है और आप उसे 6 महीने बाद टीम से ये बात लेता है कि उसके स्ट्रिंग्स ऑफ बैट स्कोर्स भी थे. 6 महीने बाद वो टीम में नहीं होता. सो आप ये देखें ना, तो इसलिए जो वर्कलोड मैनेजमेंट की है ना, आप एक प्रॉपर उसका अगर एक रूट निकाल दें. दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द प्रेजेंट लॉट दैट पाकिस्तान हैज़. बाबर, रिजवान, शादाब, दीज गाइज आर बैकिंग देयर टीममेट्स. वो उन्हें अच्छा रन भी दे रहे हैं, वो उन्हें वो भी कर रहे हैं. तो अगर किसी इस बात पे तनकीद भी काफ़ी होती है, स्पेशली कप्तान पे. यार तनकीद तो हम हर चीज़ पे करते हैं. वो तो हर चीज़ पे होती है. वो तो हर चीज़ तो हमारे शो पे भी होगी. वो तो तनकीद तो हम मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे. वो तो मुझे मतलब वैसे भी नहीं, बट बिल्कुल ठीक बात है कि आपने एक दूसरे को बैक करना है. और ये इस लॉट के अंदर डेफिनेटली ये एक बहुत मार्केट डिफरेंस है
from the previous players that we have seen. Yeah. कि सिक्योर रखते हैं एक दूसरे को, बैक करते हैं, बड़ी पॉजिटिव और होलसम एनर्जी नज़र आती है. सोशल मीडिया पे भी एक नया किस्म का भाईचारा कहीं है जो भी है, बट इट्स वेरी होलसम टू सी कि इट्स गोइंग, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ बीइंग लेड बाय सम वेरी फाइन Yeah. boys. And some nice people. Yeah. Nice people. बिल्कुल. All of these are nice individuals. बिल्कुल. मुझे इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसे मैं कहूँ कि यार there's something off as a person. बट हैदर भाई, पॉजिटिव तो हम देखते हैं कि साथ साथ चलती है, बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, स्पेशली व्हेन यू लूज मैचेस, यू प्ले सम पुअर इनिंग्स, आपके यू हैव बैड डेज, बट एक सोशल मीडिया के थ्रू एक नेगेटिव जिससे हम कहते हैं ना, ट्रोलिंग कहते हैं, अब्यूज़ कहते हैं, there's so much negative energy that is directed towards specific players, specific people. I'm sure you must have been at the receiving end of a lot of that. How does that affect the culture and the morale of a franchise like Multan Sultans? We shut off everything. अच्छा. We protect our players. बल्कि हमें इस साल probably हम लोग ज़्यादा flexible थे as far as giving interviews and everything is concerned. लेकिन हमने हमेशा अपने प्लेयर्स प्रोटेक्ट किए हैं. मेरे पे बल्कि ये बड़े अरसा तनकीद रही है. लोग ओनर्स को टैग कर करके मुझे ट्वीट में करते थे, मीडिया मैनेजर आपका ख़राब है. भाई एक तो पहली बात मैं मीडिया मैनेजर था नहीं, लेकिन एक इस टाइप वाली बातें करते नहीं, थे. बिल्कुल. बट उसमें भी लोग रियलाइज़ नहीं करते थे कि मेरे पास हमेशा कोई ना कोई मीडिया हाउस मेरा मीडिया पार्टनर होता था. तो मेरे पे ऑब्लिगेशन थी कि मैं पहले उन्हें इंटरव्यू दूंगा, ऐसा ही है. फिर उसके बाद करूँगा. इस साल वी हैड 0 मीडिया पार्टनर्स. अच्छा. तो इसलिए वी वर much more relaxed in giving them interviews. लेकिन अब एक पॉइंट पर आकर अगर मुझे मेरा कप्तान कहता है भाई अब मेरा फोकस हुआ है, मुझे आपने इंटरव्यू नहीं करने देना, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा. नाइस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. That has always been that way. मैं बड़ा फ्रैंक बल्कि बताता हूँ, बल्कि हम जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, इन्हें मैंने 2 इंटरव्यूज रिफ्यूज़ किए हैं towards the end of the tournament because the players wanted to be protected at that point. And that is very important. अभी आपने मेंशन किया ना कि आप भी अक्सर होते हैं at the receiving end of criticism, आपको लोग टैग करते हैं. एक बड़ा पब्लिक हमें recently right after PSL ended एक बहुत पब्लिक disagreement हमें पढ़ने में आया ट्विटर पे. One of the leading statisticians in the world, he had some interesting thoughts on your strategy, on Multan Sultans की strategy, even after the very fine season you had. और उसमें ये था कि थोड़ा सा जो है वो हाई रिस्क strategy के साथ मुल्तान ने खेला ये season. I love how carefully you're tiptoeing I am not really, around what Mazhar said. Just trying to put it lightly for those who don't know what the issue was about. I'm sure आप लोगों को जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है उनको तो पता होगा, लेकिन वही बात है कि आपने बड़ा अच्छा वैसे हैंडल तो बड़ा अच्छा किया था. बट कैसा लगता है जब इस तरह की आपकी तरफ आती है, ऐसे सवाल आपकी तरफ आते हैं, और वो भी बहुत फैक्चुअली बैक्ड सवाल एक ऐसे इंसान की तरफ से जिसकी ओपिनियन को सुनते हैं लोग और रिस्पेक्ट भी करते हैं. So everyone who is an influencer on social media, मैं public opinion देखें, everyone has a right to a public opinion. लेकिन जो influencers होते हैं, they probably need to, they should know that they have more of a responsibility because जिस तरह आपने कहा लोग सुनते हैं. एक तो पहली बात ये है, इसी प्लेटफॉर्म को 2 इंटरव्यूज़ रिफ्यूज़ हुए थे. तो पहले तो मेरा सवाल ये था कि शायद मज़र ने मुझे ना वो ख्वार निकाल लिया. ठीक है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ आपको, इसी प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, और मज़र मुझे बैठकर बेशक बाद में जूते भी मारे इस बात पे. लेकिन द टाइमिंग वाज प्रॉब्ली, आपको पता है अभी वो पीछे दरवाजे के खड़े हुए, अभी वो आ रहे हैं. ज़बरदस्त, आज है. मैं तो सीट रखवानी है, मैं तो कह रहा हूँ बैठा हूँ, मैं तो बल्कि कितना मजा आया. नो बट मेरा हमेशा से उस किस्म का है कि यार आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट दैट शुड ऑलवेज नेवर क्रॉस लाइन कि आप डेफिनेटली आपका पर्सनल रिलेशनशिप इफेक्ट हो. लेकिन खैर ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक व्हाट prompted that response from me was the timing of that statement by Mazhar. The statement was कि PSL की इस साल की मुल्तान टॉप 2 टीम्स में नहीं था. इस्लामाबाद एंड लाहौर were better teams than Multan Sultans.
अब एक तो पहली बात ये है कि उसने कहा कि जो इनका मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है. Yeah, that's the word This that he is the used. word that he अच्छा, you used. had a problem with that word. यार 10 में से 9 मैचेस जीतो और कितना सस्टेनेबल करना है, 11 जीतने 10 में से. और आपने यही आगे से मतलब कि रिबटल भी और आपका यही था. और मैं मतलब और कितने जीतूं भाई, मतलब जितने मतलब मैचेस खेलने वही जीतने Do ना. you think he was insinuating कि maybe because वो slogging का word भी mention किया था, तो maybe वो sustainable across different seasons शायद वो ना हो, और इसमें आपकी luck चल गई है because Aira Khushtel and other players who were नहीं, उसके firing from your end. उसके अंदर भी जब आप डेटा बैक भी हाँ करते जी. हैं, someone like Rizwan had phenomenal numbers in the power play. Shan Masood didn't. Shan Masood had phenomenal अच्छा, numbers Shan in the also, mid. by the way, in was the part middle of overs. that discussion. Because आप ये देखिए ना, अब आप ये सोचें कि आपने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन किया है. Someone tweets someone. अब अगेन मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा दूसरों की साइड भी देखो. Someone जिसे आपने इंटरव्यू रिफ्यूज किया है 2 दिन पहले, शान और रिजवान ने. अच्छा, अब वो आप समझ उसके- रहे हो बात, उनके दिमाग में ये चल रहा है. चले हम अगले वाले उस अब पे मज़हर मैं से मैं बिल्कुल पूछेंगे. नो लिसन, बट मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं मज़हर की क्रेडिबिलिटी पर बिल्कुल डाउट नहीं कर course. रहा, लेकिन मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई प्लेयर्स. नहीं, सो definitely. इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट और इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग टू दैट, आई एम नॉट डूइंग माई जॉब एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड. For तो sure. वो एक तो पहली बात ये होगी. दूसरी बात ये, आप जितना भी स्टैट्स निकाल लो, जितना भी निकाल लो, हमारा नेट रन रेट आप पिछले 2 सालों से निकाल लो, बल्कि 2 साल क्या छोड़ो, हम पहले 2 साल PSL में नहीं थे. अपने पहले 2 साल वी बॉटम 2. Yeah. करेक्ट, राइट. Yeah. We have the highest win percentage of any Yes. team in PSL. And that's like you can't refute that statement. You can't It's refute that. just there. You can't refute that. जो अब थोड़ा सा फ्लिप साइड, आपको मैं थोड़ी सी फ्लिप साइड कहता हूँ. आई डू नॉट डिसएग्री विद मजर्स फॉर्मूला. अच्छा. The ideal formula, he's absolutely right. But that formula would be applicable if I'm playing, say, in Australia or in certain grounds in England. Right. If I'm playing in Pakistan and if I know what my resources are, I have to maximize my resources. Horses for courses. That is what you have to do. So you're saying that numbers are contingent on context. आप and- देखें जो कुछ नंबर्स आप प्रोवाइड करें, जब मैं एक टीम बना रहा हूँ, मैं उन नंबर्स को उस तरीके से नहीं देख रहा. Okay. अगर मैंने खाली प्लेन नंबर्स पे उठानी हो ना टीम, तो मुख्तार अहमद हर पाकिस्तानी T20 टीम में सिलेक्ट हो. आप अभी गूगल करके मुख्तार अहमद के नंबर्स देखें तो आप परेशान हो जाएं कि यार ये बंदा कैसे नहीं खेल रहा PSL या पाकिस्तान. आप समझ रहे हो मेरी मैं बात? समझ रही हूँ आपकी So बात, you need to contextualize exactly. the वही- numbers. Exactly. सारा कुछ. And you have to look at the sample size. यार, चले, we won 10 out of we won 9 out 9 of out our of 10 10. and 10 out of our 12 games. We lost the final. I know it stings, but that doesn't mean that we weren't a good team. You believe that was an unfair That was a very unfair statement. comment. That was a very unfair comment. लेकिन मैं बार बार ये बताऊँ, जो सारे इस वक्त चेज़े ले रहे हैं, I love Mazhar Arshad. ये वाली चीज़ मैं बात कैमरे में देख कर कह रहा हूँ कि I love Mazhar Arshad. It's just that you need to be थोड़ा सा fair to whoever was there. Last season, when we won, we weren't the best team. Islamabad So you think United. that was- Islamabad United was the best team. I have absolutely zero doubts in Depends on how admitting you this. No. describe You look best. at their team. You look at, yes, they didn't do well in the last 2 games that they Yeah. played, but they were the best team. मैं तो खुल के admit कर रही हूँ ये बात. जिस साल कराची won, I personally think Karachi wasn't the best team. We were the best team. That year that they won. But जो tournament जीत जाता है, आप थोड़ा सा वो unfair ना करें यार. 9 जीते यार 10 में से. मैं तो अभी इसी पे रुका हूँ यार. और कितना sustainable चाह रहे हो अच्छा हैदर भाई, सीजन अभी आपने सेकंड फाइनल इन अ रो यू प्लेड. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स? कहाँ एक्सपेंशन हो रही है ग्लोबल लेवल पे? वेयर इज द टीम गोइंग? व्हाट इज योर विजन फॉर द नेक्स्ट 3-4 years? सो विजन ज़्यादा तो आलमगीर खान तरीन साहब की है. He is, I mean, someone who wants to expand the brand, राइट. and we are exploring opportunities कि हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं. बिल्कुल आप पॉलिटिकली करेक्ट एकदम से ना उस टोन में आ गए हैं. मैं हम टोन अब में इसलिए कर आ गया हूँ रहे हैं. क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं, उसके अंदर होता ये है कि यार आपने अगर किसी लीग में या किसी जगह पर ग्लोबली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है ना,
तो आप ज़रा थोड़ा सा you're bound by Yeah, certain yeah, I understand that, confidentiality of सारा course. कुछ, but we are interested in expanding the brand. We are more interested in evolving as far as our cricket is concerned. क्योंकि हमने Okay. जो डेटा बेस्ड अप्रोच लाए हैं ओवर द लास्ट सिंस PSL 5, ठीक है, Yes. we are very proud of the fact that our model now has been replicated by England and by KKR, because Nathan Lehman, who was Right. brought in to implement that, has successfully rolled out this trial over there as well. जबरदस्त. हाँ, सो मतलब पहली Yeah. बात तो हम इस चीज़ पे इतने खुश होते हैं. बिल्कुल होना चाहिए, ये बड़ा एक अचीवमेंट है And इस फॉर्मेट के लिए. एंड हंसते हुए मैं अब ये वाली बात बताऊं कि वी प्रपोज द सेम मॉडल टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल. You proposed We proposed in the past. and they Well, the fact that if we're not there so far, it means that they didn't take it. Well. But we did propose it to the previous management, not Did to this you management, not try to to this do- management. Acha. But I'll be very honest with you. Whatever this management is doing on the cricketing front, it's working. So कुछ आप इसमें इस वक्त don't Right. tinker with what's working. Right. But we did, and it was very gracious of Wasim Khan to hear out our plan and everything, but it didn't get implemented. अच्छा. लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा तो we're moving more towards innovating and seeing how we Okay. can strengthen our cricket अच्छा, as far right. as that is concerned. Okay, right. तो हमारा ज़्यादा फोकस उस पर बहुत ज़्यादा है. And where is Haider Azhar going from this point? एक association आपकी with Multan Sultans. Will that association continue? Will it grow? Yeah, will you at some point decide? Or you might at some point decide कि नहीं अब कुछ और करना है, whether it's another franchise, whether it's another role. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बताएं, you अच्छा, have to so disclose something. Roha, again, extremely grateful to Alamgir Tareen for the trust and confidence that he has shown in me. I have a lot of freedom to work. मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं तो मेरी मुल्तान के साथ affiliation उस सेंस में बहुत strong है. बिल्कुल है. उसके ऊपर I am extremely grateful to all the other franchise owners as well who have shown faith and trust in me and have nominated me along with Sameer Bhai and Tariq Bhai to look after all matters between the PSL and all of that. तो मेरी तरीके से affiliation 6 की 6 franchises के साथ ही है. Yes, Multan is my number one. Of course. Right? Of course. But मेरी उनके सब के साथ है. जहाँ तक आप कह रही हो ना, I think one should always be grateful for whatever position they're in. क्योंकि मैं अभी भी सोच रहा था कि आप अगर किसी से पूछें कि यार आपकी 2 आइडियल जॉब्स क्या हो जो आप कर रहे हो, अच्छा. तो एक तो वो क्रिकेट से रिलेटेड का है, Okay. दूसरा वो आपको ब्रॉडकास्ट रिलेटेड का है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ. तो अभी के लिए तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी वेयर आई एम. एंड इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज़ पिछले 2 साल PSL के 1-2 चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहा मैं कि मुझे टाइम नहीं मिला. अगर एक चीज़ मैं ज़रूर करूँ तो आई वुड डेफिनेटली like to once again start. अच्छा, we haven't really touched upon before we of course wrap up. आपने अभी बात की कि you're already doing a number of different things. How do you manage to take out time for your family? आपके your sons are in really उतनी innocent अपनी ages में भी हैं where they must require a lot of your attention, and of course your wife, I've heard great things about her. How do you manage इतने मुश्किल आपका जो एक कैलेंडर होता है बड़ा चैलेंजिंग, फैमिली कहाँ पे आती है उसमें? So उसके अंदर आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू बानो. Easily the best partner I could have. I mean, I couldn't even have asked for such an amazing partner. She's that amazing. Or the way she is such a hands-on mother, and she's such a hands-on daughter to her parents, and in fact a daughter-in-law to my parents. I think in a way, if I am able to do so many things, it's because Bano has taken care of so many of my responsibilities कि मैं उल्टा स्लैक करता हूँ बाकी चीज़ों में, क्योंकि बानो मुझे पता है कवर अप करती है. ठीक है. सो एक तो पहली तो टाइम का ये है कि रोहा मेरा ना मोस्टली सिंस PSL 5
जब से कोविड हुआ, सिंस PSL 5, हाँ, जब से कोविड वगैरह वाला काम हुआ है ना, दिस हैज़ बीन माई ऑफिस. वाओ. सो आई हैव बीन वर्किंग, मतलब मेरा इफ़ेक्टिवली, मतलब आई थिंक 8 days a week वाली होती है, सारा कुछ होता है. लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि बीच में दिन में, क्योंकि मैं फिर ज़्यादातर अगर घर से ही काम कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मेरी हो जाती है जिसके बाद मैं अब बच्चों के साथ टाइम इंटरेक्शन और टाइम वगैरह निकल आता है. एंड यू जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ वेकेशन, तो ओह, व्हाट एन वो भी अमेजिंग एक अच्छा नहीं, इट्स वेरी नाइस दैट यू नो vacation. यू फुलफिल ऑल योर रोल्स fabulously, because आपको मैंने जब भी देखा है, I've never ever seen you worn out or like tired or like आप हमेशा अपनी एनर्जी. I still remember वो जो आप हम वॉलीबॉल का कर रहे थे, and you know you came in and I remember you were sick in that week, but the way you just held up the mic and आपकी आवाज़ welcome to the, मैंने कहा wow, ये एक पैशन और ये एनर्जी सबको मिले. मुझे तो खैर I really admire you for Thank you that. so much. And this is the reason that I wanted you to be on the first episode, because I really enjoy conversations with you, because you are so forthcoming and you are so thorough about what you believe in. और ये बड़ा एक important होता है कि आप, बहुत कम लोगों के पास ये gift होता है कि इतने passionately अपने जो missions हैं, अपने जो values हैं, उनको express करें. And I've really enjoyed speaking to you today. Thank you so much. और मैं पता है क्या, there's another reason why I'm usually this forthcoming is because I believe कि मेरी ज़िंदगी से अगर कोई बंदा कुछ सीख सकता है तो that is an opportunity. Maybe it helps them. जिस तरह मैंने आपको कहा ना यार, मेरा प्रोफेशनल रूट ही आप देख लो, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे मैं एहतजाज एहसन से शुरू हुए थे आप. वो अटर्नी जनरल ऑफ वर्जीनिया से स्टार्ट हुआ था मैं तो सबसे पहले तो वाली बात है. बट मैं ये कहता हूँ कि इसलिए मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँगा, मैं जितना शुक्र अदा करूँगा, मैं आई हैव अ फिनोमिनल सपोर्ट सिस्टम. मेरे दोस्तों का एक, मेरे पास हर किस्म के बेसिकली ग्रुप्स हैं. सो दैट सपोर्ट सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ अमेजिंग. आई हैव एन अमेजिंग सिस्टम एट होम. आई हैव एन अमेजिंग पार्टनर. तो उस सेंस में I've just been very very lucky. जहाँ तक एनर्जी वाली बात करी हो, अब आई थिंक उम्र के साथ ना थोड़ा एहसास होता है कि नहीं, अब थोड़ा सा टोन डाउन करने का टाइम आ गया. आई डोंट थिंक कि वो, बट एनीवे हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग हियर, फॉर टॉकिंग अस थ्रू योर जर्नी, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे सुनने में कि आप कहाँ से स्टार्ट किया एंड हाउ हैव यू रीच्ड टू दिस पॉइंट एंड ऑल्सो वेयर यू आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो वो मुझे भी खुद भी नहीं पता, वो आपको खुद भी नहीं पता. चले नहीं, nonetheless, thank you so much for being on our podcast. पहला एपिसोड था. आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे मेरे सवालों से. मैं ही बोलता रहा था यार. हेलो, मैंने we were thoroughly entertained. मेरी ना जो कॉलेज एप्लीकेशन की पहली लाइन थी ना, ये थी, आई मस्ट एडमिट इट, आई लव द साउंड ऑफ माई ओन वॉइस. So I'm perfectly fine talking and I love every second of it. Best of luck with Ultra Edge. It's an amazing setup that you have here. Thank you. Seriously, would love to come back whenever there is another opportunity. Yeah, thank you. We would love to have you back, and thank you all of you for listening. I hope आपको भी हैदर अज़हर की ज़िंदगी से वो सब कुछ सीखने को मिला होगा. ये शो का टाइम थोड़ा लिमिटेड था, तो वो सब बातें नहीं शायद आ सकी बाहर, बट nonetheless we tried our best to extract everything that was there. ख़ास तौर पे वो जो थोड़ा सा आपने अपना क्रिटिसिज्म के बारे में बताया and how you handle that. I think it takes a lot of guts to talk about that kind of negativity. So brilliant. Thank Haider you. Azhar has been a phenomenal first guest on Ultra Edge podcast, and I hope you all enjoyed the first episode. And we will keep you posted. हमारे अगले episode में कौन से guest होंगे, but it will be somebody who has contributed in some way to this beautiful game of cricket. And of course, उनके साथ भी फिर हम Ultra Edge के अपने जो mechanics हैं वो लगाएंगे, and with the help of my questions, with the help of my wonderful team. And thank you so much for tuning in. I will see you next time.